वॉरेन्स का लास्ट केस, उनका आखिरी केस था ये। स्मॉल फैमिली इज वेरी डिफरेंट क्योंकि ये काइंड ऑफ एक उनका अनसॉल्व्ड केस है। अगर कोई एंटिटी है आपके आसपास तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो उन्हें ट्रिगर करती हैं। जब रेनोवेशन स्टार्ट हुआ वो उनका ट्रिगर था। वो लोगों ने पहले इग्नोर किया, कुछ महीने तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन जब भी रिपेयर करे नेक्स्ट डे जाके देखे तो फिर से वैसा ही हो जाता है। वो जैनेट ने कंप्लेन करा कि जब भी वो जाके रात को सो रही है बेडरूम में, उसका बेडशीट कोई खींच ले रहा है। वो लोग बैठे हैं, टीवी ऑन भी नहीं है एंड टीवी जल गया। वो लोग लिविंग रूम में बैठे थे और ऊपर एक फैन था बड़ा वाला, वो अपने आप गिर गया एंड एक को तो कट भी लगा बिकॉज ऑफ दैट फॉल। सपोज एक रूम में कुछ लोग सो रहे हैं, वहाँ पर दूसरे रूम से उनको अपने ही फैमिली मेंबर की आवाज आएगी। वो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई नहीं होगा, वो अपने रूम में सो रहा होगा। इट्स लाइक दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये सच में वो कोई बुला रहा है या ये मिमिक हो रहा है। अभी हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस घर में शायद एक स्पिरिट नहीं है। सबसे पहले जब वॉरेन्स आए थे, जब लॉरेन घुसी थी घर में, तब उनको इतनी नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी दैट शी वाज नॉट एबल टू ब्रीथ एंड उनको घर के कॉर्नर्स में डार्क मास मैनिफेस्टेशन घुसते ही दिख रहा था। तो मैं अपने दो फेवरेट लोगों के साथ हूँ। आज हम लोग बैठे हैं इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, इंडिया के दो टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, सर्बजीत एंड पूजा। अब हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को लाया जाए क्योंकि कॉन्जोरिंग रिलीज हो रही है। यस, कॉन्जोरिंग का आखिरी पार्ट रिलीज हो रहा है जिसमें कॉन्जोरिंग लास्ट राइट्स करके वो बोल रहे हैं एंड स्मॉल्स फैमिली का केस के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि ये वॉरेन्स का लास्ट केस था। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे वॉरेन्स, उनका आखिरी केस था। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी। आई थॉट कि किससे बात करी जाए इस बारे में, है ना? तो आप दोनों से बेहतर तो कोई और हो ही नहीं सकता। यस, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। Thank you. तो शुरू कर रहे हैं, मुझे बताओ उस केस के बारे में, वो क्या केस है और धीरे धीरे हम उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे आपके लेंस से। बिल्कुल। सो कहानी वही है, स्मॉल हॉन्टिंग, स्मॉल फैमिली के हॉन्टिंग्स है ना। ये कहानी बिफोर इट वाज अडेप्टेड टू अ मूवी, अभी फिलहाल जो हमको पता चला, हम तो क्योंकि हम रिसर्चर्स हैं तो हम पढ़ते रहते हैं केसेस के बारे में, तो हम तो काफी पहले से जानते हैं इसके बारे में। एंड नॉट जस्ट स्मॉल फैमिली, एनी कॉन्जरिंग मूवी अगर आप उठा लो तो हमको ऑलरेडी पता था कि हाँ ऐसा करके केस है जो कि वॉरेन्स ने सॉल्व किया है या फिर इन्वेस्टिगेट करा हुआ है। स्मॉल फैमिली इज वेरी डिफरेंट क्योंकि ये काइंड ऑफ एक उनका अनसॉल्व्ड केस है। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत कुछ किया, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, कभी वो लोगों ने प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं दिया। ये जो केस है, कहानी शुरू होती है जब अराउंड 1973 की बात होती है। ये जैक स्मर्ल और जैनेट स्मर्ल, हस्बैंड वाइफ, उनके 4 बच्चे, 2 ट्विंस थे और उनके पेरेंट्स, जैक के पेरेंट्स, ये लोग सब साथ में रहते थे। लेकिन फिर आता है हरिकेन एग्नेस और उनका जो घर था वो सब पूरा उजड़ जाता है, तबाह हो जाता है। फिर वो लोग अभी ढूंढते ढूंढते वो लोगों ने कहा कि यार एक नया फ्रेश स्टार्ट करना है क्योंकि अभी सब कुछ तो खत्म हो गया है। वहां पे हरिकेन्स काफी तेजी से आते हैं। That's how they found this home. So it was a bungalow and they got it a very good price and they're like, yeah, this is the perfect thing to start with. And every time they find a house, ऐसा नहीं होता US में कि perfect thing to start with, it never goes perfect. मतलब ऐसा डील लेनी नहीं चाहिए, सस्ती डील बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अभी इन लोग को मिल गया और मिलने के बाद ये लोग सब शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होते ही एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जहां तक मुझे याद है कि इट इज अ पुरानी बिल्डिंग, प्रॉपर लाइक अ नॉट a complete countryside building I would say, but very close to old construction building था, जिसे रेनोवेशन की भी शायद जरूरत थी बिल्कुल थी और वो लोगों ने किया भी। अगर हम एक्चुअल केसेस के हिसाब से जाएं, एंड दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द ट्रिगरिंग मोमेंट्स। बट जैसे ही घर में घुसे है ना, उनको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। पहले तो दे वर वेरी हैप्पी घर में घुसने के बाद क्योंकि चीजें बहुत अच्छी होने लग गई उनके लिए। जैक को प्रमोशन मिल गया। Now Jack was a war veteran, वो वियतनाम वॉर में काम कर चुके थे एंड वॉर वेटरन होने के बाद then he was into some kind of a job and he got a promotion, so he was very happy. Janet के लाइफ में भी जिंदगी अच्छी अच्छी हो रही थी, so they thought कि अच्छा जो भी हुआ हरिकेन में हो गया, अभी हमारे लाइफ में सब सॉर्ट हो गया है। That is मतलब तुम ऑलरेडी अपना घर तुम्हें शिफ्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर, तो अलग ही ट्रॉमा है उसका, सब कुछ छोड़ के मैं उसमें जा रही हूँ।
बट वो अच्छा हो रहा है सर। एग्जैक्टली सो वो हुआ कुछ महीने, लेकिन वही महीनों के अंदर ही आवाजें वगैरह उनको चालू हो गई, बेसिक चीजें जैसे कि वो पाइप की आवाज आना, डोर अपने आप खुल जाना बंद हो जाना, मतलब पानी का जो होता है, एंड ऑल दीज यूएस हाउसेस दे हैव बेसमेंट्स, तो उनके जो मेजॉरिटी जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, बेसमेंट के काम होते हैं, पाइप सब उधर से निकलते हैं, तो वो सब ऐसे शेक होते थे, तो और स्टेन्स आते थे वॉल पे, सो दे वर लाइक कि शायद पुराना बिल्डिंग है, जैसे आपने बताया, इट नीड्स रिनोवेशन, इट नीड्स सम वर्क, इसलिए शायद ऐसी हो रही है। तो वो लोगों ने पहले इग्नोर किया, कुछ महीने तो ऐसे ही निकल गए। आई थिंक 1973 से 1974-5 तक दे इग्नोर्ड, बट फिर वो लोगों ने रिनोवेशन चालू किया, तो दे हैड टूल एंड इक्विपमेंट। जैक वाज लाइक कि मैं सब ठीक करूंगा, तो उसने एक एक करके रिपेयर करना चालू किया सब कुछ, लेकिन जब भी रिपेयर करे नेक्स्ट डे जाके देखे तो फिर से वैसा ही हो जाता है। वो अगर पाइप लूज हो गया है, स्क्रू वगैरह कुछ भी, उसका नॉब वगैरह तो टाइट कर दिया उसने, नेक्स्ट डे जाके देखेगा तो वही है, फिर से खुला हुआ है, फिर से लूज है, फिर से वहीं से आवाजें आ रही है। सो लाइक यार इतना तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतना तो सब कुछ कर रहा हूँ, बट व्हाई आर दीज थिंग्स नॉट सेटलिंग? बट स्टिल दे इग्नोर के नहीं यार, ये बिल्डिंग शायद इतना पुराना है कि शायद रिनोवेशन भी प्रॉपरली ना हो, और जितना हो रहा है हमको उतने में ही हमको रहना पड़ेगा। लेकिन वो लोगों ने रिनोवेशन चालू किया, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द टाइम जहां पे चीजें एस्केलेट हो गई, चीजें बदलने लगी, इंटेंसिटी बढ़ने लगी। यस, जैसे आप कहते हो कि पैरानॉर्मल साइंस में कि आप अगर कोई एंटिटी है आपके आसपास, तो कुछ चीजें होती हैं जो उन्हें ट्रिगर करती हैं रिएक्ट करने के, बाहर आने के लिए। तो आप कह रहे हो जब रेनोवेशन स्टार्ट हुआ तो जो पीटी हुई, जो टूल्स यूज होने शुरू हुए, वो उनका ट्रिगर था। यस, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है, हमने ऐसे केसेस भी हैंडल करे हुए हैं जहाँ पे सपोज पुराना बिल्डिंग है और लोग जाके रह रहे हैं, तो ठीक है, तो मोमेंट दे स्टार्ट रिनोवेटिंग ना, एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये होता है बिकॉज कैसा है, अब सपोज मेरा घर है, मैं सालों से वहां पे रह रहा हूँ, आप मेरे घर में आते हो और सडनली मुझे बिना पूछे बिना कुछ बोले आपने वहां का वॉल तोड़ दिया, वहां पे कभी लिविंग रूम बना दी, यहाँ पे वॉल खड़ा कर दिया, डोर बना दिया, हमने यार मेरा घर है वो, तू क्या कर रहा है? सो आई गेट वेरी एंग्री। सेम इफ यू टेक फ्रॉम द स्पिरिट्स पीओवी, they have been living there for 200 years now, for example. ये मेरा वॉल है, मेरा डोर है, मुझे पता है मैं यहाँ से निकल के वैसे घुसूंगा, मैं अपने मजे में हूँ, भले मैं मर चुका हूँ, लेकिन अभी सडनली कोई आता है बोलता है कि नहीं ये वॉल ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तोड़ देते हैं, ये बेसमेंट में ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, इसको फेंक देते हैं। सो आई वुड नॉट बी हैप्पी, द स्पिरिट वुड नॉट बी हैप्पी। एंड अगर आप इसे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक क्लोज्ड घर में देयर आर सर्टेन एनर्जी पॉकेट्स, सो स्पिरिट्स को वहां से एनर्जी मिलती है, विच इज देयर फूड फॉर देम टू मैनिफेस्ट, एंड उनको पावर देता है वो। तो अगर आप सडनली शिफ्ट कर रहे हो वहां पे, मतलब वहां की एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है, सो उनको एनर्जी मिल नहीं रही है, वो बौखला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सो दैट इज अ ट्रिगर फॉर देम, दैट इज अ ट्रिगर। सो मतलब ऐसा नहीं कि रिनोवेशन ना करें और 60 साल में तो जरूरत है ही, कर नहीं सकते हो, बट ऐसी होती है। तो मतलब अब जब जैक ने मतलब इनफैक्ट हम लोग कोई अगर क्लाइंट बोलता है कि घर में चीजें हो रही तो हम पूछते हैं कि कुछ रिनोवेशन वगैरह, वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इनफैक्ट हमारा, कि कुछ इधर कर हुआ है, फर्नीचर शिफ्ट हुए हैं, कुछ रेनोवेशन हुआ है, पहले बेडरूम था उसको उठा के अभी ऑफिस स्पेस बना दिया है क्या, कुछ किया है क्या। So we asked, it's a very generic question to ask. अब वो लोगों ने बोला ठीक है हमारे साथ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें उनके बच्चों के साथ होना चालू हो गया। वो तो हमको पता ही है कि लाइट्स का फ्लिकर करना, स्मेल आना, बहुत सड़ रहा हो, बॉडी चूहा हुआ मर गया हो, ये सब आ रहा था, ये सब चल रहा था, वो विच दे वर इग्नोरिंग। जैसे आपने कहा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मैंने ये भी देखा था कि पेंट्स के कोट करे जा रहे हैं वो, और बार बार स्टेन्स से आ रहे हैं, जो पुराने स्टेन्स थे वो बार बार दिखे जा रहे हैं। मतलब ये तो नॉर्मली होता ही नहीं है। करेक्ट। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ चीजें जल जा रही थी जो ऑन भी नहीं हुई, सबके सामने वो लोग बैठे हैं, टीवी ऑन भी नहीं है एंड टीवी जल गया। फिर एक बार इनके डॉटर्स थे और वो लोग लिविंग रूम में बैठे थे और ऊपर एक फैन था बड़ा वाला, वो अपने आप गिर गया एंड एक को तो कट भी लगा बिकॉज ऑफ दैट फॉल जो हुआ वहां पे। सो थिंग्स वर गेटिंग एग्रेसिव धीरे धीरे। और ये जो एक डॉग भी उनका जो था वो उठा के उसको फेंका, इसको वॉल के अगेंस्ट फेंका गया, ये सारी चीजें हुई। इन लोग को रात में शैडोज मूव होते दिख रहे हैं,
उनके बेडरूम में, उनके बेडरूम के डोर्स खुल जा रहे हैं, ये जाके बंद कर रहे हैं और जाके बेड पे बैठेंगे, फिर से कोई डोर खोल दे रहा है. सो नाउ थिंग्स वर गेटिंग स्कैटर्ड एंड एवरीवन वाज गेटिंग टारगेटेड. एंड प्लस देयर वाज मिमिकिंग ऑफ साउंड्स आल्सो. यस, मतलब कि एक रूम, सपोज एक रूम में कुछ लोग सो रहे हैं, वहां पर दूसरे रूम से उनको अपने ही फैमिली मेंबर की आवाज आएगी, वो लोग वहां जाएंगे, वहां कोई नहीं होगा, वो अपने रूम में सो रहा होगा. सो इट्स लाइक दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये सच में वो कोई बुला रहा है या ये मिमिक हो रहा है. हाँ, इनफैक्ट मैं पढ़ भी रहा था कि जैनेट जो उनको लगता था कि जाकी माँ बुला रही है, जाके माँ बुला रही है, उनको लगता था कि जैनेट बुला रही है, और दोनों कर्ज करते थे. ऐसा लगता था कि कर्ज कर रहे हैं शायद कोई. एग्जैक्ट. बट धीरे धीरे यहाँ से टॉपिक, मतलब अभी तो पहले एक दूसरे का नाम सुनाई देता था एक दूसरे को, लेकिन फिर धीरे धीरे आवाजें बदल गई टू actual proper conversations. Like people would be sitting in the living room and they would be listening कि 2-3 लोग बात कर रहे हैं दूसरे रूम में, लेकिन जाके देखेंगे तो घर में कोई नहीं है. वहां तक बात पहुंच गई थी. कभी कभी ये भी हो रहा था कि घर में कोई भी नहीं है, सब बाहर गए घूमने के लिए. Neighbors started complaining of seeing shadows विंडो के पास खड़े होते हुए, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही घर के अंदर. So they used to go and knock कि घर में सब ठीक ठाक तो है, बट देखेंगे घर के अंदर कोई है ही नहीं. तो ये लोग जब वापस आते थे तो इनको बोलते थे कि आपके घर में कुछ ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं. ये जो टाइमलाइन है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1973 टू नाउ इट वाज 1977 and 8. सो नाउ दे हैव एंटर्ड द पीक. 4-5 साल गुजर चुके हैं. 6-7 साल गुजर गए देखने जाए तो. 1970 आई थिंक ये लोग ही आए 1985-86 के अराउंड. वॉरेन्स. हाँ, 85. तो मैं भी आगे बढ़ने से पहले 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये जो शुरू में स्मेल आती है, एक ये हमने बड़ी सारी मूवीज में देखा है, कॉन्जरिंग की सीरीज में देखा है कि द फर्स्ट साइन इज के बहुत गंदी सड़ांग होती है घर के अंदर. तो ये भी कॉमन है, ये भी एक कॉमन साइन है. ये कॉमन साइन है, कब होती है मेनली. एंड अगर ये साइन है ना, तो और क्लाइंट ने बोला तो वी नो इट्स अ बैड एंटिटी वहां पे. या वी नो इट्स अ बैड. लेकिन बिफोर कंक्लूडिंग की एक बैड एंटिटी है, सबसे एज इन्वेस्टिगेटर सबसे पहला काम है हमारा टू फिगर आउट कि वहां पर कोई ऐसी चीज है तो नहीं जो कि ये स्मेल रेडिएट कर रही है, जैसे कोई मरा हुआ एनिमल. क्योंकि कई बार होता है कि स्मेल आ रही है पर्टिकुलर रूम में आ रही है, लेकिन उस रूम के बाहर, विंडो के बाहर एक एनिमल मरा हुआ है विच दे डोंट नो. So they can, अरे ये रूम में स्मेल आ रही है, यहाँ तो एंटिटी है. So that's the first thing to figure out. और जो सेकंड Natural source. हाँ, सेकंड थिंग भी आपने भी नोटिस करा होगा कि विंटर्स में मेनली होता है कि दूर दूर से स्मेल आती है. आपके घर के पास ड्रेन है भी नहीं, लेकिन ड्रेन का स्मेल आएगा. कोल्ड टेम्परेचर में ये जो स्मेल होती है वो दूर दूर तक जाती है. तो अगर आपको पता नहीं है और आप ऑलरेडी कॉन्जरिंग जैसे फिल्म देख चुके हो, तो आपको लगेगा आप हॉन्टेड है. सो डिबंकिंग दोज. So that's the first thing to debunk any natural sources. But अगर naturally कुछ भी source नहीं है जहाँ से smell आए, so then yes, that's a red flag. क्योंकि इस वाले केस में तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि स्मेल जो आ रही थी वो पास होती थी, मतलब डिफरेंट रूम्स में जाती थी, वो डिफरेंट रूम्स में जा फिर कहीं जाती थी, और मोमेंट्स लेटर कुछ भी नहीं है, नहीं होता है. जैसे ही आती थी वैसे निकल भी जाती थी वो. एंड दे नेवर फाउंड कि कहाँ से आ रही है करके. स्मेल में यू आल्सो सेड कि अगर स्मेल आ रही है और ऐसे घूम रही है और स्ट्रॉन्ग स्मेल है बार बार, और हमने डिड्यूस कर लिया कि शायद स्पिरिट है या एंटिटी है वहां पे कोई, तो वो बुरी एंटिटी है. यू सेड बुरी एंटिटी. क्यों? जनरली हम ये बताते हैं कि अगर आपको स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानना है, आप इंसानों को समझने की कोशिश करो. एनी पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ हिज हाइजीन, टेक्स केयर ऑफ लाइक प्रॉपर्ली एकदम परफ्यूम लगा के अच्छा से नहा धो के निकलता है, बाय डिफॉल्ट वो इंसान की एनर्जी अच्छी ही होती है. बट इफ यू सी द मर्डरर्स, सीरियल किलर्स, पीपल हु डू क्राइम्स, दे डोंट केयर अबाउट देयर पर्सनल हाइजीन. नहाए नहीं, कुछ नहीं है. तो अब देखो, 2 ऑर्डर तो ऐसे ही बन गए यहाँ पे. जो अच्छा इंसान है उसकी एनर्जी अच्छी होती है तो वो अच्छी स्मेल के साथ रिलेट करता है. बट कोई बुरा इंसान है, बुरा काम करता है, बाय डिफॉल्ट उसकी एनर्जी गंदी होती है तो उसका ऑर्डर भी गंदा ही होता है. तो जैसे कि ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग कोई लोकेशन पे गए हैं, हमेशा गंदी ही आती है, अच्छी भी आती है. बट जहाँ पे अच्छी आती है हम बोलते हैं अच्छी एनर्जीज है वहां पे. यू नो, जब आप कोई, हमने कितने सारे ऐसे स्टोरी सुनी है भगवान की जहाँ पे फ्लोरल सेंट अरोमा आता है. एंड ये इसको जो हम ऑल्फैक्टरी मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ये स्पिरिट्स के लिए इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे फॉर देम टू मैनिफेस्ट.
स्पेशली हम लोगों ने ये बहुत नोटिस किया है कि जो डिपार्टेड लव्ड वंस होते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान कोई पर्टिकुलर सपोज सेंट लगाता था एंड सपोज उनकी डेथ हो गई है एंड सडनली द फैमिली इज लाइक ये स्मेल कहाँ से आ रही है, ये तो वो इंसान लगाता था. सो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट पर्सन इज एक्चुअली प्रेजेंट एंड वो अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश कर रहा है फैमिली को दैट आई एम हियर. So olfactory manifestation उनके लिए from the spirit point of view सबसे आसान है to communicate with humans. अभी अगर रिसेंटली भी बताऊं तो हम लोग एक हॉन्टेड फैक्ट्री इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड नॉर्मल सा कॉरिडोर है, हम लोग 2-3 घंटा स्पेंड कर चुके हैं सेम स्पॉट पे एंड वहां पे खड़ा हूँ. सडनली मेरे को ना ऐसा स्मेल आ रहा है वैसे कोई अल्कोहलिक इंसान का ब्रेथ हो. तो सडनली मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा यार ये स्मेल कहाँ से आया. आसपास कोई दारू की भट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, नो वाइन शॉप, नथिंग आसपास. बट सडनली द स्मेल ऑफ समवन, जैसे कोई ड्रंक इंसान मेरे बाजू में खड़ा होकर ब्रीथ कर रहा है. नाउ एनीवन हु इज ड्रंक मेजरली उसकी वाइब्रेशन लो ही होती है. पीने के बाद कोई इंसान का हाई वाइब्रेशन नहीं होता. आप हाई होते हो लेकिन वाइब्रेशन आपकी लो ही होती है. सो दैट्स हाउ वी गॉट गेट टू नो कि अच्छा दिस एंटिटी इज नॉट गुड हु इज अराउंड अस. Same goes for the small family. The moment वो smell and कैसा होता है ना, आप भी खुद imagine करो and anyone who is watching can also relate to this. The moment you get a bad smell आपको अजीब सा लगता है, but you get a good smell you feel happy about. Correct. So by default जब small family के साथ भी चीजें हुई और ये smell आ जाता, they all used to get very disoriented because सब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से smell आ रही है. And by the time they could conclude smell जा चुका है. So they बोले कि यार अभी तो था, अभी कहाँ पे चला गया. And the most creepiest part was the smell traveling. तो अगर 4 रूम है, ऊपर नीचे सब कुछ है, तो पहले ये रूम से चालू होगा तो जैक बोलेगा कि स्मेल आ रही एंड बाय द टाइम ही कुड टेल टू जैनेट बोली कि हाँ मुझे भी आ रहा है किचन में. जैनेट जब तक कंफर्म करेगी उनके बच्चों को भी आ रहा है और सेपरेटली जो उनके पेरेंट्स रहते थे उनको भी स्मेल आ रही है. द स्मेल वाज वेरी डोमिनेंट थिंग जो कि आता था जाता था, बट इट वाज वेरी बेसिक कंपेयर टू जो हुआ उनके साथ आगे जाके. दिस वाज वेरी बेसिक. ना ये मतलब इग्नोर कर सकते थे लेकिन ऑब्वियसली बट इट्स अ साइन. इट इज अ साइन. जब वो चीजें टूटने लगी, जलने लगी, यस, ये सारी चीजें तो इग्नोर नहीं कर सकते. एंड उसके बाद जैसे मैं अगेन एक इंसिडेंट पढ़ रहा था कि जैक एक दिन सो रहा था, उसे एक यंग लड़की की आवाज आई कान में अपने, और उसे लगा शायद जैनेट बीवी कुछ बोल रही है. वो घूमता है और उसे दिखती है वो लड़की लेटी हुई और उसके ऊपर वो फिर अपना हाथ रखती है. तो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी चालू हो चुके थे फिर. हाँ, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी चालू हो चुके हैं. तो जैक ने ये चालू किया और फिर चीजें चालू हुई ना धीरे धीरे. तो जैक और जैरेट के साथ ही सब चीजें हो रही थी. जैक वाज लाइक के मुझे सपने में कोई आके सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है ना. वो जो पर्टिकुलर डीमन है उसको सक्यूबस बोलते हैं. सो सक्यूबस इंक्यूबस आर 2 डीमंस, फीमेल एंड मेल डीमंस अपेरेंटली, जो कि सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं लोगों को. यू फील वेरी वेरी डिसगस्टेड इफ यू एनकाउंटर देम फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तो जैक ने वो कंप्लेन करा, जैनेट ने कंप्लेन करा कि जब भी वो जाके रात को सो रही है बेडरूम में, उसका बेडशीट कोई खींच ले रहा है. सिर्फ उतना ही नहीं, जैक के पेरेंट्स जो थे when they started complaining कि someone is grabbing their legs, someone is groping them, so like all the disgusting things that could happen. And I think that's what makes this case so emotionally intense, क्योंकि getting these activity जो कि एक spirit या फिर demonic activity कर रहा हो, क्योंकि एक बात होती है कि physically आप लाइट गिरा दो, डोर खोल दो, लेकिन sexually assaulting them, emotionally affecting them, it takes a toll. मतलब टॉर्चर है ये तो. It's a torture. और अभी हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस घर में शायद एक स्पिरिट नहीं है, कई स्पिरिट्स हैं. Yes. क्योंकि everyone was complaining of something or the other. कोई शैडो बोल रहा है, जैक बोल रहा है कि मुझे वो लेडी फीमेल स्पिरिट दिख रही है, जैनेट बोल रही है कि मुझे कुछ दिख रहा है. जैक ने ये भी बताया कि he did see I think an old figure. तो ऐसे बहुत किस्म की चीजें एंड जनरली ऐसा ही होता है. मतलब जैसे वो भी मैंने देखा पढ़ा था कि जैसे आंखों में जो आप एकदम पेरिफेरल विजन में कोई फ्लैशेस पास हो रहे हैं, कुछ हो रहा है. पेरिफेरल इज दैट, वो एक बहुत आसान वे है टू फिगर आउट कि क्योंकि वो मैनिफेस्टेशंस पेरिफेरल में होना फॉर द स्पिरिट आल्सो इट्स वेरी इट्स लाइक आप अगर कोई एक चीज को देख रहे हो तो वो आपको शायद ना दिखे, लेकिन
अगर आप पेरिफेरल में देख रहे हो तो वो आपको चीज दिखेगी, इवन फॉर नॉर्मल ह्यूमंस कुछ पेरिफेरी में दिख रहा है, अगर आपने अपना सर मूव किया तो वो गायब हो जाएगी। दैट्स अ वेरी कॉमन वे ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट्स, पेरिफेरल मैनिफेस्टेशन। और आप घूमोगे आपको वो नहीं दिखेगी चीज, आप फिर अपना सर घूमोगे फिर आपको पेरिफेरी में दिखेगी। तो क्या होता है, स्पिरिट्स वांट टू कीप अ आई ऑन यू, दे वांट टू नो, इट्स जस्ट कि दे आर सो क्विक एंड मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट होता है कभी कभी कि बाय द टाइम यू पुट योर कॉन्शियसनेस टू सी, वहां पे वो ऑलरेडी निकल चुका है। इट्स वेरी लाइक दिस। सो आप रजिस्टर, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड रजिस्टर करते करते वो निकल गया, सो आपको बस फील होता है कि मैंने कुछ तो देखा गया, लेकिन क्या गया मुझे नहीं पता। Peripheral visions are very common to see shadows, and generally ना ऐसा haunting में जहाँ पे चीजें इतनी intense हो, by default I think हमको भी पता चल जाता है कि एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक के पास कितनी ही एनर्जी होगी to manifest, to do so many things, कि चीजें गिरा रहे हो, आप आग लगवा रहे हो, स्मेल भी हो रही है, आप फिजिकली असॉल्ट भी कर रहे हो, आप इमोशनली भी अफेक्ट कर रहे हो, ड्रीम्स में भी आ रहे हो। इतना तो एक इंसान, एक स्पिरिट को करने को बहुत एनर्जी लग जाती है, बहुत टाइम लग जाता है, एंड वो उतना हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इफ यू सी द रेशियो इट इज 6:1 एनर्जी। 6 लोग हैं, एक स्पिरिट है, तो 6 लोगों की एनर्जी ज्यादा भारी होगी एज कम्पेयर टू जस्ट 1। बट इफ देयर आर मोर, थिंग्स गेट मोर पावरफुल। इट्स लाइक अ कलेक्टिव स्पिरिट एनर्जी दैट इज हॉन्टिंग दैट प्लेस, जो कि स्मॉल फैमिली के साथ हो रहा है। हाँ, साथ हो रहा था। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जैसे हम, अगर मैं इंडिया के केसेस को देखूंगा, इंडिया में अगर ऐसा कोई किस्सा घट रहा है किसी के साथ, तो पहले तो उसे समझ ही नहीं आए कि इसे सॉल्व कैसे करेगा। वो या तो पंडित के पास जाएगा, या वो अगर दूसरे तांत्रिक के पास जाएगा, मौलवी के पास जाएगा, और वो इन्होंने भी ऐसा ही किया। ये सबसे पहले प्रीस्ट के पास गया, प्रीस्ट आए घर पे, एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करी, शायद ब्लेसिंग किया, पहले ब्लेस किया था, लेकिन फिर प्रीस्ट ने बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, यू नीड टू हैव नॉट अ प्रोफेशनल। हाँ, तो फिर वो लोगों ने जाके चर्च से बात करी, तो चर्च ने बोला कि नहीं, इनफ एविडेंस नहीं है, तो हम एक्सोर्सिज्म अलाउ नहीं कर सकते। बट इनफ एविडेंस कैसे लाएगा कोई? हाँ, सो जो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, नॉट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, बट अगर हम सिर्फ चर्च की बात करें, अगर इंडिया में भी होता है, बाहर भी होता है, बट बिफोर यू अप्रूव एन एक्सोर्सिज्म और यू अपॉइंट एन एक्सोर्सिस्ट और अ प्रीस्ट टू हैंडल अ पैरानॉर्मल केस, चर्च ये बोलता है कि वी नीड इनफ प्रूफ। सो इसलिए अगर आप पुराने कॉन्जरिंग मूवीज भी देखोगे, बिफोर द वॉरेंस टेक इन द केस प्रॉपर्ली, वो लोग एक रिकॉर्डर लेके जाते हैं, इंटरव्यूज रिकॉर्ड होते हैं, एक प्रीस्ट को बैठाते हैं, प्रीस्ट को सुनवाते हैं पहले कि सुन कि ये हमने सब रिकॉर्ड किया है। प्रीस्ट फिर बोलता है कि लेट मी गो टू माय जो हेड डायोसिस जो भी है, वहां पे हम जाएंगे, उनको हम प्रूव करेंगे, वंस दे अप्रूव देन यू कैन गो एंड टेक अप दैट केस। नाउ यहाँ पे वॉरेंस हैड नॉट येट स्टेप्ड इन, अभी तक तो नहीं है। सो यहाँ पर जो अफेक्ट हो रहे हैं वो प्रूफ कहाँ से लाएंगे? चीज इतनी फास्ट हो रही है, या आपको स्क्रैच की आवाज आ रही है, या आपको ग्राउल की, तो आप बैठ के रिकॉर्डर लेके तो नहीं 24/7 बैठ सकते हो ना। सो इट्स ओनली व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर स्टेप्स इन, तब आपको प्रूफ मिल सकता है। अदरवाइज ये बेचारे कहाँ से प्रूफ लाएंगे? तो उनको फिर हुआ ही नहीं, अप्रूवल मिला ही नहीं, केप्ट ऑन प्लीडिंग एंड ऑल, फिर ब्लेसिंग्स करवा रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, फिर एक्सोर्सिज्म करवा रहे हैं, हो ही नहीं रहा। ऐसे केसेस में मतलब लाइक आप अपने जब केसेस में जाते हो, आप क्लाइंट्स के पास जाते हो अपने, तो क्लाइंट ऑब्वियसली एक सोल्यूशन ढूंढ रहा है, बट जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान के दिमाग में तो ये है, क्या कर रहे हो भाई उस घर में, वो घर छोड़ के जाओ, प्लीज लीव दैट हाउस। तो ये इन्होंने क्यों नहीं छोड़ा घर? इज इट घूम फिर के फाइनेंशियल कंडीशन पे होता है? इट्स नॉट इजी कि आप सब पूरा जस्ट आए हैं, वो पूरा ट्रॉमेटाइज होके घर वगैरह सब छोड़ के जस्ट यहाँ पे मूव इन किए हैं, इमोशनली पूरे सेटल भी नहीं हुए होंगे, एंड चीजें शुरू हो गई, एंड फिर हमको निकलना है। सो दे मस्ट बी लाइक कि रह के देखते हैं, शायद कम हो जाए, या फिर हमको कोई सोल्यूशन मिल जाए, प्लीज हेल्प कर दें। यूएस हो या इंडिया हो, कहीं भी हो, finding a house is very difficult, first of all. Secondly, even if you find one,
सारे फैमिलीज के पास उतना क्या बोलते हैं एबिलिटी नहीं होता है कि हाँ यार छोड़ के चले जाते हैं दूसरा घर, क्योंकि अभी जैक स्मॉल फैमिली में अभी उनके बच्चे हैं, बीच में जैनेट ऑल्सो गॉट प्रेग्नेंट, उनके पेरेंट्स हैं, तो अभी इतना पूरा फैमिली को लेके जाना, फिर अभी ही वाज ऑल्सो, जैक भी ये सोच रहा होगा नहीं कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को प्रमोशन भी मिला है, मैं कहाँ पे जाऊंगा, मुझे मिलेगा नौकरी नहीं मिलेगा। इंडिया में भी होता है, हम जैसे कि कोई भी फ्लैट ले लें, एंड वो इंसान कितना भी रिच क्यों ना हो, फाइनेंशियली गुड क्यों ना हो, finding or renting or buying a flat is not easy, and if you have one, you'll do anything to, और आपको ये भी पता है कि जिस घर में आप रह रहे हो उसके बारे में सबको पता है, exactly, तो वो बिकेगा exactly. और शायद इसलिए वो नेबर्स को भी बोलते थे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। Right now we are investigating a case जो हमारे पास आया हुआ है, जो they have come to us as the last resort. बोल they were like कि हमने पूजा पाठ करा लिया है, हमने सब कुछ करवा लिया है, 6-7 महीने से एक्टिविटीज हो रही हैं इतनी बुरी कि उनके घर का जो बेटा है इज रियली अफेक्टेड, वो 6 महीने से स्कूल नहीं गया है। सो दे हैव कम टू अस एज द लास्ट रिजॉर्ट। दे वर लाइक अगर आप मतलब यहाँ पर भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो शायद हमको घर छोड़ना ही पड़ेगा, बट हम ये हमारा घर है, बहुत मेहनत से बनाया, हम नहीं छोड़ना चाह रहे। सो उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, एंड दैट इज आई थिंक व्हाट वाज विद देम आल्सो। और इसलिए फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वॉरेंस को बुलाते हैं। They were recommended, the Warrens. They had no idea Warrens कौन है, but I think वाया होके उनको पता चला कि Warrens करके कोई है जो कि they could be their last resort, और कुछ बचा नहीं है। So around 1986, that is when the Warrens stepped in. So अब सोचो 1973 से 13 साल वो लोग वो हॉन्टिंग के साथ रह रहे हैं every night. And as someone who is financially good, वो नहीं रहेगा यार 13 साल कोई क्यों रहे? मतलब इस टॉर्चर से क्यों गुजरेगा? हाँ, लोग आजकल 1 महीने में ऑफिस में अगर ठीक ठाक नहीं होता लोग नौकरी छोड़ देते हैं। एंड ये 13 साल पूरा मैनेज करना, जहाँ पे उनके घर पे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। बट बीच में शायद जैक की मदर को भी हार्ट अटैक आया था। यस, तो वो भी फाइनेंशियल खर्चे, मेडिकल और ये सब में बहुत इतना कुछ हो गया that at one point they almost were about to take a call of their marriage, जैक एंड जैनेट, क्योंकि इतना एक्टिविटी बढ़ गया। क्योंकि ये कैसा होता है ना कि लोग ये नहीं समझते हैं, इट्स नॉट जस्ट द कॉन्जरिंग पार्ट, इट्स आल्सो अबाउट द हॉन्टिंग्स वी इन्वेस्टिगेट, एंड समटाइम्स अस टू। व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद द पैरानॉर्मल, इट टेक्स समथिंग फ्रॉम यू इमोशनली। तो अगर आप उसको फिलअप नहीं कर रहे हो ना, तो वो खोखला होता जाएगा और वो इंसान वैसे ही खोखला बनता जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम भले मेडिटेशन कर लिया, हमने ब्रेक ले लिया, कुछ ले लिया, तो वी काइंड ऑफ आर रिजुविनेटिंग आवरसेल्व्स। बट बाहर जो होता है ना, हमने एक चीज ये नोटिस करी है कि बाहर लोग इतना इन्वॉल्व, जैसे कि अब ये जैक एंड जैनेट हो गया, अब 13 साल से आप उसी में हो, आप उठते हो हॉन्टिंग के साथ, आप सो रहे हो हॉन्टिंग के साथ, कभी कभी आप सो भी नहीं रहे हो, देयर इज नो पर्सनल लाइफ लेफ्ट, all your attentions have gone to protecting your family and the hauntings that are happening. कब क्या हो जाए आपको पता नहीं, आपका पूरा फैमिली डेंजर में है। तो उस चक्कर में they were like कि शायद मतलब उनके दोनों के बीच में दरार आने लग गया। So they were like कि maybe we should decide कि क्या करना है, because ये तो नहीं जम रहा। एक और चीज मैं बताऊंगी यहाँ पे कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं, या फिर एनीथिंग जहां पर द फैमिली या फिर 1-2 इंसान इमोशनल टर्मोइल के थ्रू जा रहे हैं, जो एंटिटीज हैं, दे फीड ऑन द एनर्जी दैट इज रिलीज फ्रॉम द इमोशन। मतलब अगर कोई सपोज बहुत इमोशनली डाउन है, सो दैट लो इमोशन इज रेडिएटिंग इट पर्टिकुलर एनर्जी, दिखती नहीं है, फ्रीक्वेंसी, और ये एंटिटीज उस फ्रीक्वेंसी पे फीड करते हैं। सो अगर वो उठने की भी इंसान कोशिश कर रहा है, ये उसको खींचेंगे नीचे, बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन दैट एनर्जी दैट द पर्सन इज रेडिएटिंग। अभी तो लूप बन गया ना उनका, तो लूप बन गया। आप उठने की कोशिश करो, आपको नीचे खींचे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। सो यू नेवर नो, शायद उन्होंने कोशिश करी हो निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे, नहीं निकल, अब डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, आपकी जिंदगी ही उलट पुलट हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस, योर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू गो क्रेजी, योर फैमिली लाइफ तो चली जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी चीजें अफेक्ट होने लगेंगी। सो उस दौरान आप कैसे कोई कॉल ले सकते हो, दैट टू अ कॉल लाइक लेट्स शिफ्ट द फ्रॉम दिस प्लेस। तो या हो सकता है कि दे वर बाउंड टू दैट प्लेस,
Don't And know. sometimes, I'm just sitting here thinking, it could also be the entity जो कि उनको छोड़ ही नहीं रही है. वही मैं बोल रही हूँ, बाइंड कर दिया होगा शायद कर एंटिटी, कि दिया हम नहीं निकल सकते इस घर से. Yeah, so that's also a possibility. क्योंकि here we are not just talking about human entities. I think we are going beyond human, जिसको हम inhuman entities बोलते हाँ. हैं. ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ पे स्पिरिट ही आपको बोल रही है कि तू जाके दिखा. Yeah, exactly. There was this in Conjuring 1, right? जहाँ पर towards the end मूवी में जैसे दिखाया है कि वो घर से बाहर निकलना चाह रही है द मदर, एंड शी इज नॉट एबल टू, उसके हाथ जलने शुरू हो जाते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है. Yeah. So binding is a very common phenomenon. No, just to clear this thing, of course Conjuring में दिखाया गया है कि उसके हाथ में जल रहे हैं, like sunburn, she's getting serious sunburn, but it's more like a metaphor. जहाँ पे आपको body pain होगा, अंदर से मतलब अजीब फील होगा, तो आप बाहर जाने का कोई आपको ले ही नहीं पाएगा बाहर, like आप सुकड़ जाओगे एकदम पूरा. So that's what happens. So you're bounded to that place, and if you try to move out, things are only going to get very worse. Yeah. For them, for the family. So now they call the Warrens. Yeah. In 1986. Yeah. After 13 years. 13 साल बाद उन्होंने Warrens को बुलाया. Yeah. अब Warrens यहाँ पे बड़े हो चुके हैं. Yeah. They are very big paranormal investigators. Yeah. तो as paranormal investigators, you take it as a challenge कि चलो अब हम इसको देखते हैं, ये कौन सा केस आया, ये और थोड़ा भयानक केस है, हम इसे सॉल्व करेंगे, या फिर it is just out of कि हाँ, like this is our purpose, so we have to do it. I think it's both for us. Both. I'll be honest, and I look forward to ऐसे, us personally, I can't talk about investigators in the West, और बाकी investigators in India, but हम लोग we look forward to ऐसे cases. Of course, family involved ना हो तो better है, क्योंकि we don't want the family to suffer. But जितना complicated हो, जितना serious हो, कोई बोल रहा है ना कि हाँ मेरे घर में सेटन है, चलो करते हैं, क्या है, कौन बैठा है, देखते हैं आपके घर में. That's why इन्वेस्टिगेशन के समय ये इतना ट्रिगर करता है, कुछ तो तू करके दिखा, अब तो यहाँ से वहां फेंक के तो दिखा. कैसा है ना कि मेरे दिमाग में क्या है कि of course we have a purpose to help out the family if there is a family involved. If there is no family, it's an abandoned property, it's a different case. Yeah. But if there is a family involved, of course there is a purpose to help them out no matter what happens. So it's like ये हमारा लाइफ मिशन है कि हम हेल्प करके ही निकलेंगे, भले वो कितना टाइम लग जाए, हमारा कितना एफर्ट लग जाए. On the other hand, we are also investigators, also researchers. We are also trying to see कि ये जो दुनिया है जिसको हम पैरानॉर्मल बोल रहे हैं, इसका लिमिट कहाँ तक है, ये कहाँ तक स्ट्रेच होती है. अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इज व्हाट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हाट इज ऑलरेडी आउट ऑन द इंटरनेट, बट दैट्स नॉट जस्ट अबाउट इट. जैसे यूनिवर्स हो गया हमारा, हमको उतना ही पता चल रहा है जितना रिसर्चर्स हमको बता रहे हैं, लेकिन रिसर्चर्स भी रिसर्च कर रहे हैं बैठ के, उनको भी फुल्ली नहीं पता है कि हमारा यूनिवर्स कितना एक्सपैंड कर रहा है. नाउ दे हैव डिसाइडेड, अच्छा ठीक है ये स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन कहाँ तक कर रहा है किसी को नहीं पता. सेम गोज फॉर दिस वर्ल्ड. सो ऐसा होता है ना कि मतलब विदाउट टेकिंग अ टेक ऑन जो बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं, कि अगर वो रूम में आवाज आई तो भाग जाते हैं. हमने कहा अगर आप भाग जाओगे तो हाउ विल यू नो कि आवाज कहाँ से आई. यू हैव टू गो टुवर्ड्स द आवाज टू सी कि आवाज कहाँ से आई. शायद चूहा था ना, लेकिन अगर आप देखोगे नहीं, आप लोगों को कैसे दिखाओगे कि क्या चीज से आवाज आ रही है. सो वी टेक अप इट एज अ चैलेंज एंड मोर लाइक एन एक्साइटिंग चैलेंज. इट्स नॉट लाइक यार फिर से करना पड़ेगा, नहीं है, लाइक चलो नहीं. एवरी इन्वेस्टिगेशन इज सो डिफरेंट फॉर अस. मतलब हमें तो 10 साल के ऊपर हो गए हैं, बट एवरी इन्वेस्टिगेशन वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, एंड दैट बिकम्स अ टॉपिक फॉर आवर रिसर्च. यार ये कैसे हुआ, बिकॉज इट्स द वर्ल्ड ऑफ अननोन एंड वी डोंट नो हाउ बिग द वर्ल्ड ऑफ अननोन इज. हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हमको मिलता है जो हमारा ही सर घुमा देता है कि ये टॉपिक मिल गया रिसर्च करने. Yeah, so the more the activity is better it is. We are excited about it. बात अलग है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है. हाँ. But yeah. यहाँ पे मैं डर रहा हूँ, ऑडियंस भी देख रही है वो डर रही है. ऐसी आई थिंक वॉरेंस ने भी लगभग ऐसा ही कुछ सोचा होगा. Yes, they were at their peak, है ना. They were. And this is their last case. उन्हें तो नहीं पता कि ये उनका लास्ट क्या होने वाला है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है. मतलब अभी हम लोग भी जब कोशिश करते हैं, it's at the end of the day we also want 100% सक्सेस रेट के हमने इस क्लाइंट की भी मदद कर ली. That is the first thing. Research फिर आता है, but it's first that the people involved should be safe. They should be, because मैं ये बहुत ही from a very personal experience बोल रही हूँ.
जब मेरे घर पे एक्टिविटीज होती है, आई नो द ट्रॉमा दैट द फैमिली गोज थ्रू. I think we both come from the same background. Yes, क्योंकि हमने अपने घर में एक्टिविटीज देखी हैं. मेरे घर वाले अफेक्ट हुए थे. मैं सोई नहीं थी. मैं ना रात को सो पाती थी, मैं ना दिन में सो पाती थी. आई हैव बीन थ्रू दैट ट्रॉमा. सो सबसे पहले मेरा मदद करनी है इनकी. Yeah. Whatever it takes. Yeah, it is whatever it takes. So yeah. And अब वॉरेंस आ गए घर में. हाँ. उसके बाद क्या होता है? ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले जब वॉरेंस आए थे, आई रिमेम्बर रिसर्चिंग अबाउट दिस, कि जब लॉरेन घुसी थी घर में, तब उनको इतनी नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी दैट शी वाज नॉट एबल टू ब्रीथ. लाइक शी वाज सो अनकंफर्टेबल, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी थी. एंड उनको घर के कॉर्नर्स में डार्क मास मैनिफेस्टेशन घुसते ही दिख रहा था. डार्क मास मैनिफेस्टेशन जैसे कि इट्स लाइक डिसएम्बॉडीड शैडो जैसा. हाँ, मास जैसे मतलब प्रॉपर ह्यूमन शैडो नहीं, बट जैसे कि कुछ तो ब्लैक ऐसा स्मोकी ऐसा मास होते हुए, मतलब एक एनर्जी है, डार्क एनर्जी जो मैनिफेस्ट करते हुए दिख रही है. हाँ, लाइक ह्यूमन शेप साइज, बट वो ह्यूमन बॉडी फिगर जैसा नहीं दिखेगा. जैसे कि मास चिपका दिया वैसा दिखेगा, डिवेंटर जैसा दिखेगा. वैसा. हाँ, वैसा ही. एंड इवेंचुअली दैट दे फाउंड आउट वाज कि वहां पर, जैसे कि इवन आई थिंक द फैमिली वुड हैव सेंस्ड, एक नहीं, वहां पर उनको 4 एंटिटीज फील हुई लॉरेन को, which she specified, even which was confirmed बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हुए. एक एंटिटी थी was of an old lady, जो कि स्पिरिट थी. नाउ अभी एंटिटीज में भी बहुत कैटेगरीज होती हैं. एक स्पिरिट होती है ह्यूमन स्पिरिट्स एंड इनह्यूमन स्पिरिट्स. ह्यूमन स्पिरिट्स में भी कैटेगरीज हैं. जैसे लोग अच्छे से लेके इविल तक, देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ पीपल. और हम एज इन्वेस्टिगेटर्स हम यही मानते हैं दैट द पर्सनालिटी सर्वाइव्स फिजिकल डेथ. मतलब कि एक बार इंसान की डेथ हो जाती है, पर्सनालिटी उसकी नहीं बदलती. अच्छा रहता है, बुरा रहता है. ये दूसरी बात है कि अच्छे फ्रस्ट्रेट होके थोड़े ये हो जाते हैं. सो शी सॉ अ ओल्ड लेडी जो कि अच्छी थी बट स्टक थी. शी सॉ अ यंग गर्ल जो कि थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन वहां पर वो शायद एक विक्टिम थी ऑफ दैट लैंड और दैट प्रॉपर्टी. बहुत विक्टिम एनर्जी आ रही थी फ्रॉम दैट गर्ल. फिर उसी का गुस्सा था शायद उसे. हो सकता है. फिर एक मेल एंटिटी थी जो कि डार्क मास जैसा मैनिफेस्ट कर रही थी एंड शैडो फिगर्स जैसी मैनिफेस्ट कर रही थी. एंड एक इनह्यूमन डेमोनिक एंटिटी फील हुई. What do you mean by inhuman demonic entity? दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी. जैसे मैंने बताया, एक ह्यूमन है जो कि द पर्सन हैज वॉक्ड अर्थ, मतलब वो एक इंसान जिंदा था एंड आफ्टर डाइंग ह्यूमन सोल वो स्पिरिट बन गया. वो उसमें कैटेगरीज गुड टू इविल. तो जो 3 थी, द ओल्ड लेडी, द गर्ल एंड द मैन, वर ह्यूमन स्पिरिट्स. बट एक थी इनह्यूमन स्पिरिट. दीज आर द एंटिटीज जिन्होंने एज इंसान जन्म नहीं लिया है. They have never walked earth as humans. Yeah, we can just easily call them as demonic entities. और inhuman में ये भी होता है, क्योंकि inhuman बोल रहे हैं तो it's kind of something that's not human. So ऐसा माना जाता है कि अगर angelic beings हैं तो वो भी inhuman ही होंगे, but inhuman अच्छे हाँ. और ये inhuman बुरे हैं. हाँ, मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसे थोड़ा सा, तो देवता शायद एंजल्स हो गए और राक्षस शायद both are inhuman. They're not human beings. They're not मानव नहीं है. Exactly. Like very well said, देवता and राक्षस जो हो गए. So ये जो 4th spirit थी, it was more like a demonic activity and it was the reason, मतलब वो demon is the reason जिसके वजह से सब अभी जो escalate हुए हैं चीजें, जो experience अभी targeted हो रहे हैं उनके ऊपर, they are getting harmed, aggressively चीजें हो रही हैं. It is the work of the demon and the demon is haunting them because it wants to destroy the family. अच्छा, मतलब वो that's what Ed concluded when the initial investigation was done. And ये क्योंकि demon है, human spirit नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि demon spirit is more powerful. Yes. And sometimes ये demon and demonic spirits ये दूसरी human spirits पे feed भी करते हैं. Yeah. Okay. मतलब there is a very high chance ये 3 जो entities थी वो probably stuck because of this inhuman कि इसने उनको भी जकड़ के रखा हुआ है. Yes.
जैसे कि हमने कॉन्जरिंग 2 में देखा था जब वो बिल विल्किंसन के लिए लॉरेन देख रही है वो विजन एंड शी इज आस्किंग हिम क्वेश्चन के तू कैसे मारा क्या मारा, तो ही सेज के ब्रेन हैमरेज हुआ जो कुछ हुआ, एंड बिफोर ही कुड आंसर मोर लॉरेन देखती है नन उसके पीछे खड़ी है एंड शी स्टैब्स बिल विल्किंसन. सो बेसिकली नन apparently मूवी के हिसाब से द नन वाज फीडिंग ऑन दैट स्पिरिट, वहां पे ऑन दैट पर्टिकुलर ओल्ड स्पिरिट. सेम क्वेश्चन जैसे कि पूजा ने बताया कि दिस डिमोनिक एंटिटी, एक चीज टू ऐड टू व्हाट पूजा सेड इज कि डिमोनिक एंटिटीज पावरफुल तो होते ही हैं बट दे आर आल्सो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. सो अगर हम उसको ह्यूमंस के साथ कंपेयर करें, इट्स लाइक समवन हु इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इज वेरी पावरफुल, हैज अ लॉट ऑफ मनी बट इज आल्सो इविल. तो वो कैसा सोसाइटी पे वो कुछ अच्छा काम नहीं करेगा एंड कुछ भी करेगा तो वो बचेगा. उसके पास दिमाग है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो आई विल डॉज इट. दैट्स हाउ डिमोनिक एंटिटीज आर. दे आर वेरी पावरफुल, वेरी इंटेलिजेंट, दे नो वेयर टू पोक एग्जैक्टली. आपको कौन से गिल्ट को वो लोग पोक करेंगे, कौन से. अब सपोज जैसे कि जैक के लाइफ में ऐसा हो रहा था कि उसको पता था कि रात में वो सक्यूबस एनर्जी आ रही है. द डीमन विल पोक मोर कि अच्छा इससे वो अफेक्ट हो रहा है, इसको और करो और उसको इमोशनली तोड़ने की कोशिश करो. बिकॉज फॉर अ डीमन the only thing that can stand against a demon is high spiritual emotional energy. Yes. वो बैरियर है उसके लिए. एंड एनी डीमन, एनी इविल एंटिटी, अगर आप देखने जाओ, एनी इविल इंसान वही तो तोड़ने की कोशिश करता है. वो आपको मैनिपुलेट करेगा ताकि आपको खुद पे ही विश्वास हट जाए, खुद का कॉन्फिडेंस चला जाए. फिर आप बन जाते हो ओपन टू एनी पैरासाइट. एंड डीमंस आर लाइक पैरासाइट्स. They will chipkofy and they just keep on sucking everything, energy, सब कुछ आपका ले लेंगे वो, और आपको खोखला कर देंगे अंदर से. फिर आप भी इंसान नहीं रहते हो फिर, जो कि इनके साथ हो रहा था इनके फैमिली में. एंड लाइक यू सेड कि वो सिर्फ डरते हैं स्पिरिचुअल, अगर कोई हायर स्पिरिचुअल अथॉरिटी आ गई, कोई एंटिटी आ गई, तो वो शायद उससे डरेंगे. और जब एड और लॉरेन वॉरेन आए तब थोड़ा उन्हें डर लगा. और आई थिंक एड को किसी मिरर के सामने ये भी लिखा पता चला था कि निकल जाओ यहाँ से. I think Ed was even thrown, मतलब कि वो भी गिरे थे from one end to other, and after that throw उनको nausea and weakness बहुत feel हुई थी. So even they faced like literal physical manifestation and you know pushes and this. So Ed के साथ हुआ था. and और एक चीज उन्होंने बताई थी कि every time they were trying to do anything religious, मतलब blessings कर रहे हैं, prayers कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नॉक्स आते थे. एंड जस्ट नॉट नॉक्स, बैंग्स आते थे एंड ग्राउल्स की आवाज आती थी और क्रॉसेस उल्टे हो जाते थे, क्रूसिफिक्सेस उल्टे हो जाते थे. हाँ, लाइट्स बहुत तेजी से फ्लिकर हो रही थी, आवाजें आती थी. कई बार तो मतलब पता नहीं वो फोटो असली है या फेक है. देयर इज अ फोटो, चेयर्स हवा में हैंग हुए हैं, लेविटेशन वगैरह, कुछ होता है, बहुत कुछ उन लोगों ने, बिकॉज दे वर लाइक लिटरली ट्राइंग इन एवरी वे दैट स्टॉप दिस. क्योंकि लेविटेशन सिर्फ वो चेयर्स का तो है ही, बट इनके बच्चों के बेड लेविटेट होते थे रात के बीच में, शेक होते थे बहुत वायलेंटली. और इधर भी जब ये लोग प्रेयर्स वगैरह करते थे, एक्सोर्सिज्म वगैरह करते थे, ग्राउल्स वगैरह तो होते ही थे. लेकिन बीच में अपैरेंटली ये भी एक रिपोर्ट है, ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट वेरी ब्रीफली जैनेट गॉट पोजेस्ड एज वेल ड्यूरिंग दैट एक्सोर्सिज्म प्रोसेस. तो एक्सोर्सिज्म का अब उन्होंने वॉरेंस ने रिकॉर्डिंग्स की, थोड़ा प्रूफ बनाया एंड चर्च से परमिशन ली एक्सोर्सिज्म की. और फिर एक्सोर्सिज्म्स किए गए जहाँ पे जैनेट पोजेस हो गई. यस. सो एक्सोर्सिज्म कैसा है? एक्सोर्सिज्म सिर्फ इंसानों का नहीं होता है. एक्सोर्सिज्म अगर हम बताया जाए, एक्सोर्सिज्म इज बेसिकली रिमूविंग एनी फॉरेन एंटिटी फ्रॉम अ प्लेस और अ ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाट एक्सोर्सिज्म मीन्स. अब इधर कोई पोजेस नहीं था जब वॉरेंस लोग आए थे, इट वाज अ हाउस दैट वाज पोजेस्ड. तो वो लोग हाउस के एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं, लेकिन वो करते करते बीच में वो लोगों ने देखा कि जैनेट भी पोजेस हो रही है, बिकॉज उसकी आवाजें चेंज हुई, उसकी आवाजें गटरल हो गई काफी, जैसे कोई मतलब इंसान उसके अंदर घुस गया हो, थिक हो गई पूरी वॉइस उसकी, वो अजीबोगरीब चीजें बोलने लग गई. तो फिर वॉरेंस का सारा अटेंशन घर से हट के अभी जैनेट पे आ गया. दैट रिमाइंडेड मी कि जो EVPs होते हैं ना, ऑडियो एविडेंसेस, उसमें उन लोग को एक एविडेंस मिला था जहां पर एक सिंगल वॉइस, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉइस डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रही थी. एंड प्रोबेबली जो तू बोल रहा है वाज प्रोबेबली द सेम एंटिटी दैट वाज अफेक्टिंग हर, जैनेट. हाँ, जैनेट, क्योंकि वो ब्रीफली प्रोसेस्ड हो गई. तो देखो कैसे वो इनह्यूमन एंटिटीज कितना शाना है वो, एंड दैट्स व्हाई आई सेड हाउ इंटेलिजेंट दे आर. अभी उसको पता है कि घर मेरा मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड है,
अब मैं जो क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हाँ, करेगा। अभी मैं इन्वेस्टिगेटर्स आ गए हैं, जो ब्लेस करते हैं आ गए, एक्सॉर्सिस्ट आ गए हैं, उनके साथ और एक भी थी अपना वॉरेंस के साथ, देयर वाज वन मोर साइकिक हु वाज हेल्पिंग देम, I'm forgetting her name. रोज करके कुछ एक था, I'm forgetting her name, but she was also helping. So अभी इनको डीमन ने देखा कि ये घर पे अभी क्लेंस कर रहे हैं, तो अगर ये क्लेंस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी अपेरेंटली अगर वो वही स्पिरिट्स के ऊपर फीड कर रहा है, द रेस्ट फ्री स्पिरिट्स, वो तो नॉर्मल क्लींजिंग से हट जाएंगे, नॉर्मल एक्सोर्सिज्म से हट जाएंगे, तो फिर वो एंटिटी पावर कहाँ से लेगी? तो उसने कहा कि अभी इनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इट ब्रीफली पोजेस जैनेट, तो ये लोग सब कुछ छोड़कर अभी जैनेट पे मदद कर रहे हैं। तो डीमन ने तब बाय देन अभी घर पे फिर से उसने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। सो व्हाटएवर दे डिड विद द एक्सोर्सिज्म, दे आर बैक टू फेल हो गया, सब फेल हो गया। सो नाउ ऐसा करके मल्टीपल एक्सोर्सिज्म हैपेंड फॉर इयर्स, मतलब वो लोग बार बार एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, एंड जब भी एक्सोर्सिज्म कर रहे थे कुछ दिन तक चलेगा, फिर से चीजें एंड ऐसा भी होता है ना कि जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई चाहने वाला पोजेस्ड है, तो और आप उसी का एक्सोर्सिज्म करा रहे हो, तो डेविल प्लेज विद योर माइंड, Like I said, क्योंकि आप सामने है तो वो प्यार से बोलेगा, आप रोएगा, वो दर्द में कराएगा, वो आरेगा, पीटेगा, ये सब होता है। मतलब जो हम इस तरीके के फिल्मों में देखते हैं कि स्प्लिट सेकंड में चेंज हो रही है, वॉइसेस बदल रही हैं, खेला जा रहा है। इमोशंस एंड माइंड उनका टारगेट होता है। That's what I'm telling ना, क्योंकि ये जब एक्सोर्सिज्म होता है, अब सपोज एक इंसान की एक्सोर्सिज्म हो रही है, कौन कौन है वो रूम में मैटर करता है। अगेन इफ यू कंपेयर दिस विद अ ह्यूमन सिचुएशन, इसलिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिर्फ डॉक्टर जाते हैं, फैमिली मेंबर्स को नहीं जाने देते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं कि उनको काटा जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है, लेकिन नहीं मत करो। By doing that, they're only hampering their lives and like putting them into more danger. Same goes for exorcism. Exorcism जब आप कर रहे हो, you're basically extracting, पूरा forcefully extracting something that is attached to them and very powerfully attached. जो demons attached रहते हैं, spirits attached रहते हैं, वो इतना strong करके रहते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है, ये अगर आप एक्सोर्साइज नहीं करोगे, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। एंड एक्सोर्सिज्म का और एक पर्पस भी होता है कि सपोज लेट्स से जैनेट वाज ब्रीफली पोजेस्ड, तो अभी जैनेट को कैसे एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल कैसे होगा जैनेट के ऊपर? जैनेट का जो कॉन्शियसनेस है वो ऑलरेडी लो हो चुका है, क्योंकि सालों से वहां पे रह रही है, इमोशनली शी इज वेरी एक्सपोज्ड, वेरी वल्नरेबल। सो नाउ उसका इमोशनल कोशेंट इतना नीचे जा चुका है दैट अनदर एंटिटी इज नाउ कंट्रोलिंग हर। सो एक्सोर्सिज्म में क्या होता है, बाय ब्लेसिंग्स एंड ऑल, मैं इसका कॉन्शियसनेस को जागरूक कर रहा हूँ, जैनेट को मैं जगा रहा हूँ कि तो उठ, तो ठीक है, यू आर मोर पावरफुल देन यू नो। सो इसलिए आप मूवीज में देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू काम द पर्सन डाउन और मोटिवेट द पर्सन। लाइक अगर प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म के वर्सेस पढ़ रहा है, उसके फैमिली मेंबर को बोलते हैं तो अच्छी बातें कर। आप वो कॉन्जरिंग 1 में भी देखोगे, इट्स लाइक कि आप निकाल अच्छी मेमोरीज याद दिलाओगे, आप याद दिलाओगे कि आप कौन हो। एग्जैक्टली मतलब आप निकाल नहीं रहे हो, आप उनको इतना मोटिवेट करो, उनकी अंदर की एनर्जी को इतना उठा रहे हो कि वो रिपेल कर देगी उसको। करेक्ट, कि मतलब पुश कर देगी एनर्जी। एंड इट इज मोस्टली जैसे मूवीज में दिखाते हैं, इट्स ऑल लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, तो वो करने की कोशिश करी जाती है बच्चे के बारे में, अपनी माँ के बारे में, पति के बारे में, you have to fight for this. Yes. So वही हम तभी बोलते हैं ना spiritual practices. That's why हम बोलते हैं कि when you are spiritually high, when आपकी एनर्जी हाई है, आपको नहीं अफेक्ट कर सकता, और अगर अफेक्ट हो गया आप उसको उठाओ तो वो रिपेल हो जाएगा। कॉन्जरिंग 1 में जब फाइनल एक्सोर्सिज्म सीन होता है, लॉरेन जब उसके ऊपर हाथ रखती है on the mother who is allegedly possessed by Bathsheba by now, वो बोलती है कि remember the time you spent with your family. वो फोटो की याद दिलाती है, वो बीच तो उसको जो बच्चों की मेमोरीज आते हैं, सब कुछ आता है, because लॉरेन को पता था कि she was very excited because after that beach का trip that shifted to this place. तो वो एक कोर मेमोरी था, अच्छी मेमोरी था, तो इसलिए एक्सोर्सिज्म में वही कराया जाता है कि हम वो अच्छी चीजें, अच्छी मेमोरीज मोटिवेट कराते हैं कि यू कॉन्शियसली गो सो हाई, बिकॉज ह्यूमंस आर वेरी पावरफुल। लोगों को समझता नहीं, वी आर वेरी पावरफुल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पोजेस अस। इसलिए फॉर डिमोनिक एक्टिविटी टू अनफोल्ड और टू अफेक्ट अस, इट टेक्स सो मेनी इयर्स। और जब मूवी में देखते हैं कि घुसे 2 दिन में हो गया, वैसा नहीं है, इट डजंट वर्क दैट। इट्स लेयर अपॉन लेयर्स होते होते, क्योंकि पहले मैं आपको मेंटली तोड़ूंगा, आपको मेंटली सब कुछ क्वेश्चन करने में मजबूर कर दूंगा, सिर्फ आपके अराउंड एक्टिविटीज होगा। अब जाके घर वालों को बोलोगे, बोले कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आप घर वालों से डिसोशिएट हो जाओगे, अभी आप अकेले हो जाओगे। सो नाउ यू आर इजियर टारगेट फॉर मी।
ये इनह्यूमन एंटिटीज इतने इंटेलिजेंट होते हैं, सो दे आर लाइक दे नो द स्टेप्स एंड ओनली देन होते फिर पोजीशन के 3 स्टेजेस होते हैं. इन्फेस्टेशन से शुरू होता है, पोजीशन में खत्म होता है, बीच में ऑपरेशन होता है. सो दीज आर 3 स्टेजेस. स्टार्टेड विद इन्फेस्टेशन, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं. अब सपोज उसके पहले और एक छोटा सा स्टेप ये होता है कि दे ट्राई टू फाइंड द वीकेस्ट लिंक ऑफ द फैमिली. तो 4 लोग हैं. अब 4 लोगों में से अगर हम स्मॉल फैमिली की बात करें तो हमको नहीं पता वीकेस्ट कौन है. नॉट नेसेसरली एज के हिसाब से कोई वीक हो या फिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई वीक हो. एक बॉडी बिल्डर भी कैन बी द वीकेस्ट लिंक, बट इट्स यूजुअली इमोशनली जो वीकेस्ट लिंक होता है, या फिर एन एडिक्ट इज एन वीकेस्ट लिंक, क्योंकि उनका इमोशनल क्वेश्चन कुछ है नहीं और सब नीचे है. तो अभी इनके फैमिली में कौन है पता नहीं है. तो अभी सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल जैनेट वाज, क्योंकि अगर आप देखे जाए इन रिलेशनशिप जब इतना कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, द फीमेल जनरली टेक मोस्ट ऑफ द हिट बिकॉज इमोशनली दे गेट वेरी इन्वॉल्व्ड इन दोज थिंग्स. अब जैक के साथ भी इश्यूज अलग हो रहे हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे अपने वाइफ के लिए. सो नाउ जैनेट इज टोटली डिसोशिएटेड फ्रॉम एवरीथिंग. सो नाउ शी इज लाइक के मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है शायद, एंड मेरे अराउंड सब कुछ हो रहा है. सो थिंग्स गेट सेंटर्ड अराउंड हर. सो द वीकेस्ट लिंक इज जैनेट हियर. अब वीकेस्ट लिंक होने के बाद उनके अराउंड ही एक्टिविटीज होंगी. अब उनके अराउंड होंगे, मतलब मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ अकेले किचन में तो मुझे सुनाई देगा, जैसे कि जैनेट को उनकी मम्मी की आवाज आ रही थी, जैक के मम्मी की. तो जैनेट जाके पूछेंगी तो वो बोलेंगी नहीं मैंने नहीं बोला है. तो जैनेट विल बोले कि यार ये मेरे साथ ही क्या हो रहा है, यू सेट आउट योरसेल्फ. अभी क्या होता है कि नाउ चीजें विल बी मोर सेंटर्ड अराउंड हर. तो अभी डीमन उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है इन अ वे, के बातें करेगा, उनको विस्पर सुनाई देगा, उनके साथ एक्टिविटीज होंगी, उनके साथ ऐसा लगेगा उनके साथ कोई चल रहा है. एक्टिविटीज जो भी हो रही थी अभी 2.5x हो जाएंगी. तो वो हो गया. उसके बाद फिर होता है जो नेक्स्ट स्टेज, जहां पे अभी ऑपरेशन में इट्स लाइक द ऑलमोस्ट द लास्ट स्टेज, क्योंकि उसके बाद पोजेशन आता है. ऑपरेशन में द बेसिकली डीमन इज ट्राइंग टू मैरिनेट कि इसको मैं अभी पोजेस करने वाला हूँ. बट यू नो नॉट मेनी पीपल नो, ऐसा हमने डेमोनोलॉजी में पढ़ा था कि बिफोर द डीमन ट्राइज टू पोजेस यू they will seek your permission. Yeah. Possess करने से पहले permission ले. They will take permission. They'll ask you, can I possess you? लेकिन ऐसे directly नहीं पूछेंगे. वो लोग ऐसा situation create कर देंगे where they just need a yes from you. Which includes dreams. Dreams में भी होता है ऐसा. मतलब कैसा होगा, छोटा सा एग्जाम्पल. अब सपोज जैनेट का लेते हैं ना. जैनेट के साथ ये हुआ है नहीं हुआ हमको नहीं पता है, बट क्योंकि हम स्मॉल फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स से जैनेट, तो जैनेट के ड्रीम में आएगा कि यू नो if you just allow me into your life, I will solve everything that's happening here. तेरे पति के साथ जो सीन हो रहा है, हस्बैंड के साथ जो सीन हो रहा है, वो सॉर्ट हो जाएगा, बच्चे तेरे मस्त हो जाएंगे, family will be doing great. You just have to allow me into your life. Now, by this time, Janet is mentally so broken, emotionally so broken that she will like कि वो होता है ना कि इंसान अगर बाढ़ में है तो घास को भी पकड़ के अटकने की कोशिश करता है. तो वो बोलेगी हाँ प्लीज मेरी मदद करो. हाँ जो बोल दिया, that is their way के हाँ now we have got the permission to enter her life and try and possess her basically. Sometimes it's money for people. बहुत गरीब इंसान है एंड सिचुएशन हो रहा है, बोलेगा इफ यू अलाउ मी आई विल हेल्प यू विथ मनी एंड यू नो इट विल बी ग्रेट. हमारे पास एक केस आया था जहां पर दिस गर्ल वाज सीइंग हर डिपार्टेड ग्रैंडमदर. शी वाज वेरी अटैच्ड टू हर ग्रैंडमदर एंड उनको वो ड्रीम में देख रही थी एंड बोल रही कि बार बार ग्रैंडमदर मुझे यही बोल रही है कि मुझे यहीं रहने दो, मुझे नहीं जाना है. तो वो लड़की का पूरा ईमेल आया था एंड शी वाज टेलिंग कि लेकिन ग्रैंडमदर है, मुझे घर में रहने की परमिशन मांग रही है, लेकिन फीलिंग ना मुझे अच्छी नहीं आ रही है, लाइक फील मुझे ग्रैंडमदर वाली नहीं आ रही है. सो द फर्स्ट थिंग वी हैड टू टेल हर, गलती से भी हाँ नहीं बोलना, इवन इफ इट इज द ड्रीम. बट यू नो द weirdest part to that was कि जब उसने अप्रोच करा दिस क्लाइंट, that very night she gets a dream where the grandmother is telling कि ये लोग मुझे घर से निकाल तो नहीं देंगे. हाँ, when she approached us, she saw the dream again grandmother, जब वो बोल रही है कि यार ये दो मुझे निकाल तो नहीं देंगे, मुझे यहीं रहने देना. क्योंकि जनरली द रेड फ्लैग इज कि जो अच्छे एंटिटीज हैं उनको फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं. जो बुरे एंटिटीज हैं वो रहना, जो मतलब और जो अच्छे हैं ना, they don't like to get stuck at one place. They want to be released. They want to cross over. They want to move away from these places. लेकिन जो बुरे हैं they will find reasons to stay back.
तो ये जब क्लाइंट ने बोला कि उसको ड्रीम भी आया कि जहाँ पे मेरे को पूछ रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत एक्टिविटीज हो रही थी, ड्रीम का जब आया एंड जब ये हाँ बोलने का आया, वी सेड जब तक हम आपके घर ना पहुंचे आप गलती से भी किसी भी चीज को हाँ नहीं बोलना। So that is one thing that they do. वो आपकी permission लेंगे before possession. So that is possession. But yeah, Janet got briefly possessed, तो उनका attention Janet पे गया, and जैसे attention इधर गया तो घर का जो भी वो लोगों ने किया था, it went back to zero again. So ऐसा करके multiple exorcism failed. कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं solution निकला, and करते करते finally I think after how many years, 1973 से चालू हुआ, 1986 में ये लोग आए, 12 साल बाद, फिर ये लोगों ने 3 साल कुछ किया, around 1989 ऐसा कुछ, the small family decided के let's leave, और कुछ solution बचा नहीं है. So that is when they took the call कि घर छोड़ के हम चले जाते हैं, और जैसे ही वो लोगों ने घर छोड़ा apparently activities stopped उनके साथ. So probably whatever was haunting the house and the land, rather than just targeting them probably, but कैसा है कि अब वैसा ही उनके टेरिटरी में घुसे हो तो आप टारगेट बन ही रहे हो. जो मुझे समझ आया, जो मैंने पढ़ा उसमें ये समझ आया कि खत्म नहीं हुआ जब वॉरेंस आए, पर कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, मतलब चीजें थोड़ी सी, बट फिर भी जीरो नहीं हुआ था, मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि सक्सेस. एग्जैक्टली, इट वाज कि वॉरेंस आए तो एक हिम्मत मिली शायद फैमिली को, और फिर उन्होंने वो वॉरेंस तो चले गए लेकिन उन्होंने वो प्रेयर्स, वो चीजें कंटिन्यूड रखी, एंड देन देयर वाज अ शिफ्ट, और के शायद वो बाइंडिंग खत्म हो गई कि आप बाइंड नहीं कर पाए, वो मतलब डेमोनिक स्पिरिट बाइंड नहीं कर पाए, एंड वो टूट गया, बिकॉज कंटिन्यूअसली एक्सोर्सिज्म हो रहा है ना, इतनी बार हो रहा है, कुछ तो इफेक्ट करेगा यार, ऐसा नहीं कि जीरो करेगा, कुछ तो करेगा, एंड प्रॉब्ली द बाइंडिंग फैक्टर कम हो गया होगा, या फिर उसकी खुद की एनर्जी कम हो गई, बिकॉज एक्सोर्सिज्म के साथ साथ अगर बाकी 3 स्पिरिट्स रिलीज हो गए होंगे, सो इसको खाना चला गया ना, सो ऑटोमेटिकली द एनर्जी वुड बी गोइंग डाउन, सो दैट इज प्रॉब्ली कॉज्ड द एक्टिविटीज टू रिड्यूस. बट आई एम स्टिल एक्साइटेड टू नो, क्योंकि हमको ना ये स्टोरी हमको पता है, बट वॉरेन्स का POV उतना नहीं है कहीं भी. It's only the stories that, of course, they have shared. The story got more publicized, and people started publishing more about it when the Warrens got public with this story. That is one difference, जो कि इंडिया में भी ऐसा होता है, बट कौन बाहर आके बात करेगा, कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए ऐसी स्टोरीज यहाँ पे नहीं बनती, और जबकि होती हैं उससे भी खतरनाक स्टोरीज बनी है यहाँ पे. और हमको पता है, हमने इतने सारे इन्वेस्टिगेट करे हुए हैं, बट हम लोग, क्लाइंट हमको बोलते हैं प्लीज अब बताओ किसी को. वहां पे ऑपोजिट है. हाँ, करेक्ट, बात कर सकते हैं हम लोग. हाँ, मे बी वो कई लोग चाहते हैं ना कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो. हाँ, यस, एंड दैट इज व्हाई वो उस चीज को बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, करते भी हैं. यू आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, आई सी कि मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आओ, या उनका POV क्या है, how are they covering it, how are they ending it, yes. What the reason they're telling it's the last case, I want to know why are they calling it. And I see the trailer also, there is hum sabki favorite Annabelle doll is also there. We see her shots in the trailer. तो क्या उस टाइम पीरियड पे जब ये वॉरेन स्मर्ल्स फैमिली का केस सॉल्व कर रहे थे, क्या उनके साथ भी कुछ हो रहा था in parallel? With due respect to the Warrens, we when we go into a place, and the reason we are so excited is because we are very sure of the shielding and the protection we carry. It's not a physical object, it's the confidence we have, it's the meditation हम करके हमने अपना aura को इतना strong बनाया है, हमको पता है उतना strong है कि आप अगर अभी हम लोग को कॉन्जरिंग हाउस में अकेले भी छोड़ दोगे तो हमको पता है हम बिना ट्रॉमाटाइज्ड होके बाहर निकल के आ सकते हैं हम लोग. एंड दिस इज नॉट ईगो, दिस इज कॉन्फिडेंस. वी नो द फील्ड, वी अंडरस्टैंड द फील्ड, दैट्स हाउ. नाउ मतलब, so you are at plan A, for example, but you have a plan B, C, D already. Yes, we are prepared for it. अगर जैसे इतना ट्रिगर करते हो भूतों को, तो एग्जैक्टली अगर वो हो गया ट्रिगर, तो यू नो कि क्या करना है. यस, जबकि एंड द रीजन आई सेड के आई टुक वॉरेन्स नेम्स बिकॉज मुझे नहीं पता है कि हाउ वर दे ऑपरेटिंग. वी डू नॉट नो इफ दे यूज्ड टू मेडिटेट और नॉट, और मे बी दे यूज्ड टू टेक प्रॉपर क्लींजिंग और नॉट. करते होंगे, बट उतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, ना तो मैं जानता हूँ ना. अगर बाय एनी चांस दे
लेफ्ट दोज थिंग्स गलती से भी, तो कैसा होता है ना कि वो जो ऑब्जेक्ट्स वो लोग कलेक्ट करते हैं, एनिमल इज वन ऑफ देम, बट दे हैव सो मेनी ऑफ दोज इन द म्यूजियम्स। वो कहीं ना कहीं वो जानते तो है ना कि यार ये लोग लेके हमको यहाँ पे रखे थे, हम लोग तो मस्ती कर रहे थे बाहर, हमको लाके यहाँ पे कब्जा कर दिया, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो रहता ही है उनके तरफ। सो जब भी आप कोई केस करने जाते हो, ऐसा नहीं कि हमारे साथ भी नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग उत्तराखंड में भी केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पूजा गॉट अफेक्टेड सो मच, द शेप शिफ्टर काइंड ऑफ थिंग, तो दैट वाज ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हर। तो अभी हम लोग जब कोई भी लोकेशन में जाते हैं, हमारे दिमाग में वो रहता है कि यार वैसा कोई शेप शिफ्टर तो नहीं मिल जाए। सो एक तो वो पॉइंट रहता है। तो सेम वाज फॉर द वॉरेन्स आल्सो, कि इवन इफ दे नो के एनाबेल उनके म्यूजियम में है, बट उसका जो इंटेंशन है एनाबेल का, द एनर्जी शी इज थ्रोइंग बार बार टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स देयर वर्क, वो बार बार उनको अफेक्ट करता ही रहेगा। It's very obvious because if we actually go by the stories of Annabelle and how powerful she is something not to be underestimated in a way. And ये तो पता चलेगा जब हम मूवी देखेंगे। Yes, how right? 5 सितंबर को। And जो ये शेप शिफ्टर वाली कहानी है, ये भी हम लोगों को पता करनी पड़ेगी अब तो। कमेंट्स में लिख दो जल्दी से कि सर्वा पूजा के साथ अब नेक्स्ट कब बैठे हम लोग और ये सारी कहानियां किससे डिस्कशन करें, क्योंकि हमने इस केस के बारे में तो बहुत सारा डिस्कशन किया अभी, लेकिन जो एक्चुअल केसेस दैट यू गाइस हैव कवर्ड वो सुनने में अलग ही मजा है। तो उसके लिए भी बैठते हैं बहुत जल्दी। डन डेफिनेटली। यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत मजा आया मुझे इस केस को करते हुए। एंड आई थिंक 5 सितंबर को हैं और उसके बाद एक और बात करते हैं उसके बाद। बिल्कुल, थैंक यू।